लोकतंत्र में नेतृत्व और सत्ता केंद्र का परिवर्तन स्वाभाविक है, किंतु शिष्टाचार का धैर्य कभी नहीं बदलता। इसलिए शासकीय प्रणालियों में लोकतंत्र मानवीय अस्मिता की दृष्टि से सर्वोत्तम व्यवस्था है। समाजवाद शब्द आया तो पश्चिम से, परंतु परिष्कृत हुआ यहां। रोजा लग्जम वर्ग ने एक अवसर पर कहा था कि समाजवाद रोटी मक्खन का सवाल नहीं है, वरन एक विश्वव्यापी सांस्कृतिक आंदोलन है। आज 5 अगस्त को समाजवाद के ध्वजवाहक छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध जनेश्वर मिश्र जी की 93वीं जयंती पर प्रसंग विशेष सादर देने के अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव। अर्दर मुनि का आश्रम और भृगु की तपोस्थली बागी बलियां, वो धरती जहां गंगा और घाघरा बहती है और बगावत की आग सुलगती है। यहीं से निकले थे 2 शेर, चंद्रशेखर जिन्हें युवा तुर्क कहा गया और जनेश्वर मिश्र जिन्हें प्यार से छोटे लोहिया बुलाया जाता था। इन दोनों की जोड़ी ने समाजवादी आंदोलन को न सिर्फ जिंदा रखा, बल्कि उसे ऐसी धार दी कि आज भी युवा उनके किस्सों से प्रेरणा लेते हैं। कुछ किस्से मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, आप सुने जरूर होंगे, लेकिन आज ये किस्सा युग पुरुष और छोटे लोहिया से संबंधित ही है, जो जनेश्वर मिश्र के चंद्रशेखर जी के सानिध्य में बने समाजवादी जुनून को बयां करता है। वर्ष 1960 का दशक था। बलिया के एक गांव में चंद्रशेखर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर जनेश्वर मिश्र, तब एक युवा समाजवादी कार्यकर्ता, उनके साथ खड़े थे। चंद्रशेखर ने जैसे ही किसानों की बदहाली और जमींदारों के शोषण की बात शुरू की, जनेश्वर मिश्र ने माइक थामा और ऐसी धुआंधार स्पीच दी कि पूरा मैदान छोटे लोहिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि जब तक बलिया का किसान भूखा है, हमारा समाजवाद अधूरा है, हमारा समाजवाद अधूरा है। चंद्रशेखर जी ने उनकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा कि जनेश्वर, तुम में लोहिया की आत्मा बसती है। यह जोश सिखाता है कि सच्चे नेता जनता की पीड़ा को अपनी आवाज बनाता है। और आज के युवा जो सोशल मीडिया पर क्रांति की बात करते हैं, उन्हें छोटे लोहिया से सीखना चाहिए कि असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है। वर्ष 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, चंद्रशेखर और जनेश्वर मिश्र ने पूर्वांचल से दिल्ली तक को बगावत का गढ़ बना दिया। चंद्रशेखर जेल में थे, लेकिन जनेश्वर मिश्र ने बलिया की गलियों में गुप्त सभाएं की। एक बार पुलिस को खबर मिली कि जनेश्वर एक गांव में सभा कर रहे हैं। पुलिस ने घेर लिया, लेकिन जनेश्वर ने अपने ही गांव वालों को मशाले जलाने को कहा और अंधेरे में मशालों की रोशनी में जनेश्वर एक बैलगाड़ी में चढ़ करके भाग निकले। बाद में चंद्रशेखर को जेल में यह किस्सा सुनाया गया तो वे हंस पड़े और बोले कि बलिया का बेटा पुलिस को चकमा दे ही देता है। यह चतुराई और साहस सिखाता है कि मुश्किल वक्त में हार नहीं माननी चाहिए। आज बलिया सहित देश का युवा जो सिस्टम से निराश हो जाता है, उसे छोटे लोहिया से सीखना चाहिए कि बगावत की आग दिल में जलानी पड़ती है। वर्ष 1990 में जब जनता दल टूटा, चंद्रशेखर ने समाजवादी जनता पार्टी यानी राष्ट्रीय बनाई। जनेश्वर मिश्र उसके सबसे भरोसेमंद साथी थे। एक बार पार्टी की मीटिंग में कुछ नेता सत्ता के लालच में दूसरी पार्टियों से गठबंधन की बात कर रहे थे। जनेश्वर ने मेज पर मुक्का मारकर कहा कि चंद्रशेखर जी, समाजवाद का मतलब सिद्धांतों से समझौता नहीं है। बलिया की मिट्टी हमें सिखाती है कि सत्ता आए जाए, लेकिन गरीब की आवाज बुलंद रहनी चाहिए। चंद्रशेखर ने उनकी बात सुनी और गठबंधन की बात खारिज कर दी। यह जिद सिखाती है कि सिद्धांतों से समझौता करने से बड़ा कुछ नहीं होता। आज के युवा जो जल्दी सफलता चाहते हैं, उन्हें छोटे लोहिया से सीखना चाहिए कि सच्चाई का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन वही अस्थायी होता है। एक बार चंद्रशेखर और जनेश्वर मिश्र बलिया में गंगा तट पर चाय पी रहे थे। गांव वाले उनके पास आए और अपनी समस्याएं बताने लगे। एक किसान ने कहा कि उसका खेत जमींदार ने हड़प लिया है। जनेश्वर ने तुरंत चंद्रशेखर से कहा, नेताजी, ये बलिया है, यहां जुल्म नहीं चलेगा। अगले दिन जनेश्वर ने उस किसान के साथ तहसील जाकर जमींदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
जब चंद्रशेखर को पता चला तो उन्होंने जनेश्वर को गले लगाया और कहा, तुम छोटे लोहिया नहीं, बलिया का बड़ा दिल हो। यह छोटा सा किस्सा ये सिखाता है कि समाजवादी नेता जनता की छोटी छोटी समस्याओं को भी गंभीरता से लेता है। आज के युवा जो बड़े बड़े बदलाव की बात करते हैं, उन्हें जनेश्वर से सीखना चाहिए कि असली बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। जनेश्वर मिश्र का चंद्रशेखर के साथ रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आत्मीय था। दोनों बलिया के थे, दोनों में समाजवाद की आग थी और दोनों का सपना था एक ऐसा भारत जहां गरीब, किसान और मजदूर की आवाज सुनी जाए। चंद्रशेखर की निडरता और जनेश्वर की सादगी ने समाजवादी जनता पार्टी को एक ऐसा मंच बनाया जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सिद्धांतों के लिए लड़ा। और जब चंद्रशेखर 1990-91 में प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वे दिल्ली में चंद्रशेखर के साथ नीतियां बनाते तो बलिया में जाकर किसानों को संगठित करते। उनकी यह मेहनत सिखाती है कि सच्चा समाजवादी सत्ता के गलियारों में भी और गांव की पगडंडियों में भी एक जैसा चलता है, एक जैसा रहता है। जनेश्वर मिश्र और चंद्रशेखर की कहानियां और किस्से नहीं बल्कि एक चुनौती है आज के युवाओं के लिए। छोटे लोहिया ने हमें सिखाया कि समाजवाद कोई किताब नहीं बल्कि जीने का तरीका है। चंद्रशेखर ने सानिध्य में उन्होंने जो आग जलाई वो आज भी जल रही है। समाजवादी जनता पार्टी की ओर से हम युवाओं से ये आग्रह करना चाहते हैं कि उठो, बलिया की मिट्टी का जोश जगाओ और छोटे लोहिया की तरह जनता के लिए जियो। चाहे भ्रष्टाचार हो, असमानता हो, सत्ता का दुरुपयोग हो, जनेश्वर मिश्र की तरह डटकर मुकाबला करो। उनकी जयंती पर हम संकल्प लें और कि चंद्रशेखर के सपनों को साकार करेंगे, बागी बलिया की बगावत को जिंदा रखेंगे और यह भी याद रखेंगे कि सत्ता के साथ तो चटुकार रहा करते हैं। और आज समाजवाद के लिए, समाजवाद को अछूड़ रखने के लिए यही कहना होगा कि वे सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे। वे सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे। कट चुके जो हाथ, उन हाथों में तलवारें न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। घर अंधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख, आकाश के तारे न देख। जय हिंद, जय भारत।